कीजिएगा कि रैम के पीछे एक समस्या के पीछे कौन खड़ा है, इस पर सवाल नहीं कीजिएगा, उस पर आप नहीं बताइएगा। यहाँ पर विरोध भी हो रहा है। सरहुल हमारा भारत नहीं पूरे विश्व का एक प्रकार से आदिवासियों का पहचान है और ये 5वें स्थान में पहले आया था। इस बार हो सकता है एक स्थान में आना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं घटने का ये काम हो रहा है। तो जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो हमारे अबुआ, हमारे कल्पना भाभी और हेमंत दा को पहले इसका समस्या का निदान कर लेना चाहिए था। समाज से बैठ के बातचीत कर लेते तो कहीं ना कहीं हमारी माँ बहनों के अंदर जो आग लगा है, जो श्रद्धा में, भक्ति में जो ठेस गोबर रोकते हैं उसका भी थोपना में क्या करने आया है। दो आदिवासी तो यहाँ देख सकते हैं हम सिरम टोली में सिचुएशन दोस्तों पूरा गंभीर हो चुका है। हेमंत सोरेन यहाँ पे आए हुए थे सिरम टोली में, यहाँ पे जो सरहुल का पर्व जो है वो मनाने के लिए, लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन अंदर की ओर आते हैं, यहाँ का जो वासी है, जो मुंडारी है, जो जनजाति है, आदिवासी, वो विरोध करने लगे। चलिए यहाँ पे जानने के प्रयास करेंगे किस तरह का यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और लोगों के बीच में देख सकते हैं इस तरह का माहौल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो काफी गंभीर बता रहा है कि जब सरकार आए पूजा अर्चना करने के लिए और यहीं के आदिवासी, उन्हीं का सरकार और उन्हीं का समुदाय के लोग विरोध करने लगे। तो चलिए यहाँ का सर कुछ बताते हैं डिटेल में। जब ऑलरेडी लग रहे थे ना गलत है, बीजेपी सरकार से पैसा लिया है, बोलता है कितना पैसा दिया है, पूछो कितना पैसा दिया है, कैसे आ गया वो, पैसा लिया है बोलता है। पूजा करने आए हैं हम यहाँ, पैसा लेके आए हैं, अपना पूजा स्थल पूजा करने के आए, पैसा लेके आया है बोलता है। समझ में आता है, हम लोग कोई भाजपा कोई कांग्रेस नहीं है, हम आदिवासी है, आदिवासी, हम केवल आदिवासी, हम किसी का पक्ष में नहीं है, किसी का पार्टी से नहीं आए, हम अपना सरहुल मनाने पूजा करने आए। पोता पैसा लेके आया है, शर्म नहीं लगता उसको बोलने के लिए। अपना सरना का जमीन को क्यों दिला रहा है, सरना को क्या किया, क्यों दिला त्योहार के दिन में भी ऐसा है, ये नेता बनते इसको कौन सा सरना समाज का 5 को सरना समुदाय का संगठन है, एक लिए काहे नेता बन रहा है। नेता किस बात में नेता होता है पता है इनको, नेता का तो परिभाषा ही नहीं पता है, पता नहीं किसने यहाँ पे बैठ गया है। पैसा पता नहीं कौन पैसा लिया है, जाके अकाउंट डिटेल चेक करवाइए। बस नेता 2-4 को बाहरी को बुला के बैठा लेगा और बोलेगा मेरा समाज वाला बैठा है। हम लोग आदिवासी अपने हक के लड़ रहे हैं, किसी को पैसा दे के हम लोग यहाँ पे खड़े नहीं हुए हैं। क्या समझता है, हर समय खाली बोलता है कि पैसा लेके आया है, पैसा लेके आया है, कितना दिया है पैसा, अकाउंट जाके चेक करवाइए ना, अकाउंट जाके चेक करवाइए। हम लोग को बोलता है कि पैसा लेके आया, एक नंबर का दिक्कू है, वो साला चोर है, दिक्कू है, एक नंबर का दिक्कू है, एक नंबर का दलाली है, ये तो सब कोई जानता है। तो मैं तो आज आदिवासी धर्म का बचाने बचाकर मैं सब कुछ बेच देगा, साला मर जाए, पानी में डूब के मर जाए। उसका उसका पायल दो, उसका बिछिया दो, उसको मंगलसूत्र अजय तिर्की चोर है, चोर है, चोर है, अजय तिर्की चोर है, चोर है, चोर है, बाहर निकालो चोर को, बाहर निकालो चोर को, अजय तिर्की चोर है, चोर है, चोर है, जय आदिवासी, जय आदिवासी। नेता बता बोलेगा सरकार, नहीं गाली देंगे उसको, हम लोग गाली देंगे, बोलो गाली देंगे उसको, बिल्कुल गाली आदिवासी
तो आज त्योहार है, शोभा दे रहा है क्या? शोभा दे रहा है तो इसको इससे करने में शोभा दे रहा है। शोभा दे रहा है। कौन बहन को बेटी को चीरने फाड़ने का बात बोलता है? वो शोभा दे रहा है। सीधे बोला है चीर देंगे। मुंह में बोला है। मुंह में बोला, सीधे बोला चीर देंगे। चीर के दिखाओ, इसमें चीर के दिखाओ। अरे तुमको चीर देगी रे भड़ुआ, तुमको चीर देगी। चीर देंगे उसको। इस प्रकार से आप लोग टिप्पणी कर रहे हैं। क्या चीज बोल रही है मैम? आज आप लोग टिप्पणी कर रहे हैं। अरे हमारी मांगे है पलाई अब टूटना चाहिए, यहाँ से हटना चाहिए। इसके लिए दलाल है जातिर के पूरा फूल समझ कर रहे कि नहीं ये बनना चाहिए, क्योंकि वो पैसा खावा हुआ है ना। सरकार उसको करोड़ों अरबों रुपया दी है, इसीलिए सरकार के आगे पीछे घूमती है। सारा चोर है, चोर एक नंबर का दलाल है जातिर के। नीचे हम लोग शांतिपूर्वक रहेंगे, शांतिपूर्वक सब होगा। अजय तिर्की को इतना बोलने से मैं यही रिक्वेस्ट करना है। देखिए ये हम लोग ये होती है पढ़नाई। जमीन को बेच खाने वाली, जगह को सरनामा को बेचने वाली, सरनामा को बेचने वाली, ये होती है पढ़नाई। आज हम देखे कि ऐसी भी होती है पढ़नाई। कहाँ थे वो? किनके पल्लू के पीछे छुपे हुए थे कि उन्हें आने में टाइम लग रहा था? क्या कर रहे थे वो जो वो आ नहीं पा रहे थे यहाँ पे? और आज आए हैं। और आज आ गए हैं, वो भी मुंह उठा के बिना शर्म के, पूरा पुलिस फोर्स के साथ में। मतलब वो अपने आप को समझते हैं कि उनमें कोई शक्ति ही नहीं है, वो मर्द कहलाने के लायक ही नहीं है, तब वो इतना पुलिस फोर्स के साथ में आए हैं। अब हम लोग तो वैसे नहीं है, हम लोग सब सिंगल आए हैं, हम लोग को किसी की जरूरत नहीं है, हम लोग खुद में इंडिपेंडेंट है, हम लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए हम लोग खुद अकेले चलते हैं। लेकिन वो नहीं चलते हैं सुरक्षित महसूस, अपने आप को नहीं समझते हैं कि वो सुरक्षित है हमारे बीच में, इसी के लिए वो इतने फोर्स के साथ में आए हैं ताकि उन्हें कोई छू भी ना सके। मतलब वो एक नामर्द है, इसलिए वो बुलाइए उसको, कैसा चीरता है हम भी देखते हैं। सुनिए चीर देने वाला जो बहन बेटी का रक्षा करना वाला लोग चीरने का बात कर रहा है, यही है जाति, यही समाज का लोग, यही आदिवासी, यही आदिवासी। चीर के दिखाओ, हम भी देखते हैं कितने दम है। हाँ चीर देंगे बोले तो चीर के दिखाओ बोल रहे, चीर के दिखाओ। आइए चीर के दिखाइए। चोर है अजय तिर्की, चोर है, चोर है, चोर है। अजय तिर्की दलाल है, दलाल है, दलाल है। अजय तिर्की दलाल है, दलाल है, दलाल है। अजय तिर्की चोर है, चोर है, चोर है। अजय तिर्की मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अजय तिर्की मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बात को दबाने के लिए उसको बताया जा रहा है। देखिए हमने यहाँ पर जिस तरह का सारा यहाँ पर आंदोलन इस पवित्र जगह को बचाने के लिए चल रहा है, और जिस तरह के दलाल के लोग यहाँ पे हावी, हमने पहले ही ये चेतावनी भी दी थी, घोषणा भी की थी कि हम लोग ना अजय तिर्की तो यहाँ देख सकते हैं इस पूजा में जो है वहाँ सरना स्थल में जो अजय तिर्की के यहाँ पे ये देख सकते हैं लोग विरोध कर रहे हैं, जहाँ पे सरना समिति लोगों को यहाँ पे सिरम टोली फ्लाईओवर के लिए यहाँ पे विरोध कर रहे हैं और अजय तिर्की पर पूरा लगा रहे हैं। यहाँ हेमंत सोरेन का आने के बाद यहाँ पे जो विरोध प्रदर्शन किया गया, ये देख सकते हैं यहाँ पे लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये देखिए अजय तिर्की चोर है, सब बहन बेटी को रक्षा नहीं कर सकता है, लेकिन बोलेगा चीर कर रख देंगे। और अभी हेमंत सोरेन आया, मुंह छिपा के चला गया, यहाँ पे आवाज उठा रहा है, किनारे से निकल गया, किसी का जवाब नहीं दिया। यहाँ पर ही आप जाके अजय तिर्की से बोलिए
क्यों ऐसा बोलेगा अपने बहन बेटी को? अगर वो रक्षा नहीं कर सकता है तो ऐसा बोलने का अधिकार नहीं है। सब जमीन जगह को बेच लेगा सरना को, और यहाँ पर आएगा बोलने के लिए, जाके आप उसका रिपोर्ट लीजिए, जाके आप उसको बोलिए, क्यों बोलेगा ऐसा? अगर कुछ होगा तो यही होगा जिम्मेदार, वही जिम्मेदार होगा। जाके आप उसको बोलिए, क्यों बोलता है? जाके बोलिए आप इसको, मेरे मुंह में मत रखिए, उसके मुंह में रखिए, उसको माइक में बोलवाइए। अगर इतना हिम्मत है तो बोलेगा जरूर, जाके बोलिए उसको। जमीन में समझा जाए कि हाँ हम लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है बोल के, अरे एकता का संदेश दो, एकता का परिचय दो। तुम आदिवासी समुदाय से हो, कहीं दूसरे समुदाय के लोग आके करता तो बात होता कि नहीं, दूसरे लोग आके हमारे समाज और हमारा धार्मिक और हमारा पर्व त्योहार को नाश और विनाश करने में लगा हुआ। लेकिन तुम तो खुद अपने समाज को और अपने धर्म को विनाश करने में लगे हुए हो। क्या यही तुम लोग आदिवासी कहलाने के लायक हो? नहीं हो तुम लोग आदिवासी लायक, तुम लोग बिके हुए हो, और बिक के तुम लोग दूसरे के बाद में चल के आज आदिवासी समाज को, खुद आदिवासी पैर में कुल्हाड़ी मारने काम कर रहा है। और इसको एक पक्ष का आदिवासी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आज के बाद से अगर कोई भी विरोध करता है वो अपना अंजाम अपने समझ लेगा। काहे कि जो पर्व त्योहार को नहीं मानता है, समाज को नहीं मानता है, वो किसके लिए विरोध कर रहा है, इस बात का जवाब वो खुद दे। और आप लोग उसे खुद से मांगिए कि आप लोग जवाब किससे चाहते हैं। साल के 365 दिन है, आप विरोध कीजिए, कौन मना किया, कौन रोका है? लेकिन आप पर्व त्योहार में इस तरह करें, मतलब अपना पर्व त्योहार खराब करें, ऐसा हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ऐसा लोग को चीन चीन कर हम लोग जेल भेजने का काम करेंगे। आपने नारा लगाया था चीर देंगे, एकदम चीरेंगे ऐसे लोग को, ऐसे हरामखोर लोग को जो अपना त्योहार खराब कर रहे हैं, ऐसे लोग को चीन चीन के चीर दिया जाएगा, पटक के चीर दिया जाएगा। काफी महिलाएं विरोध कर रही है। महिलाएं सब पैसा खा का ही है, बीजेपी पैसा ली है, इसलिए बोली निकल रहा है। अरे जब हमारे माता बहनों को नंगे कर घुमाया जाता मणिपुर में, तब ये बहन माता कहाँ थी? मैं पूछना चाहता हूँ हरामखोर लोग से, जब हमारे माता बहनों को नंगे करके मणिपुर में नंगे घुमाया जाता तब लोग कहाँ थे? मध्य प्रदेश में बीजेपी के विधायक के प्रतिनिधि के द्वारा मुंह में पेशाब किया जाता तब लोग कहाँ थे? ये लोग उसमें विरोध नहीं करेंगे क्योंकि ये लोग बीजेपी के लोग हैं। ये लोग बीजेपी से पैसा लेकर के आज हमारा पर्व त्योहार को खराब करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके बहुत जल्द हम लोग जेल भेजने का काम करेंगे। त्योहार और ये पॉलिटिक्स कहाँ से घुस गया दादा? पूछिए उन लोग से, हम लोग तो भाई त्योहार मना रहे हैं। पॉलिटिक्स त्योहार है, सरहुल का, झारखंड का सबसे बड़ा पर्व है आज सरहुल, और आदिवासी का नया पर्व है, नया दिन है। देखिए हम लोग पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, हम लोग त्योहार मनाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं सवाल उससे पूछेगा तो अच्छा होगा बेटा। कोई बात नहीं रहा है, जो लोग बढ़ रहा है पैसा लेकर बढ़ रहा है, बीजेपी का पैसा लेकर के, वो लोग से पूछा जाए कितना झारखंड को ना बांटे और सरहुल एकदम धूमधाम से मनाई जाता है। वही तो हम चाह ही रहे हैं कि सरहुल को बढ़िया से मनाए और आदिवासी ना बटे। हम लोग उसी के लिए कर रहे हैं, किसके लिए त्योहार मना रहे हैं हम लोग? आज यहाँ पर किसके लिए आए? आदिवासी समाज के लिए आए हैं। आपस में लूटे, आपस में लड़ेंगे तो बाहर वाले आपको लगा रहे हैं कि हम लोग त्योहार को बढ़िया से मनाना चाहते हैं, इसलिए लोग आरोप लगा रहा है। अरे इतना ही आपको विरोध करना है तो साल का 365 दिन आप विरोध कीजिए ना भाई, कौन रोका है आपको? लेकिन त्योहार के दिन ये सब करना क्या उचित है? कहीं से उचित नहीं। काला फीता दिखा रहा है, मतलब अपने आदिवासी समाज को दिखा रहा है काला फीता। ये त्योहार कोनो मुख्यमंत्री का है क्या? सरकारी का त्योहार का? ये त्योहार आदिवासियों का है, और आदिवासी में काला पट्टी दिखाना मतलब आदिवासी समाज को पट्टी दिखाने के बराबर है। ऐसे लीजिए, दो जन लीजिए, प्राचीन व्यवस्था की ये जमीन है। हमारे आदिवासियों की जो है सभी जमीन जो है वो खतियान में, विलेज मैप में, विलेज नोट में अंकित होते हैं। एक सरना होगा, एक मसना होगा, एक मौजा में एक अखड़ा होगा, एक गावा देवी मड़ई होगा, एक गावा देवती का एक जगह होगा। ये खतियान हमारा जो इतिहास है वो हमारी पौराणिक और वो उस व्यवस्था का हिस्सा है जो हमारे पूर्वजों ने शिक्षा के दौर में समाज को अनुशासन में चलाने के लिए और रखने के लिए बनाया था। उसी के तहत जो पहान जो उनको जो है उनकी सर्विस लैंड के इसमें आता है, जो बेलगान होती है और इसमें कोई कभी भी हस्तांतरण नहीं हो सकता है। अतिक्रमण की तो बात ही छोड़ दीजिए आप लोग। और ऐसी जगह का अतिक्रमण हुआ है इस रैंप को उतारने के लिए। और यहाँ पर भी जो ये जो हम लोग देख रहे हैं जो ये सन्ना भवन, इसमें 5 करोड़ की राशि लागत जो डीपीआर बना है इसका, आप देख लीजिए किसी भी सरकारी स्कूल से भी घटिया इसका निर्माण कार्य हुआ है। और जिस तरह का बनना चाहिए था वो न बनके इसका एक मजाक सा बन गया है। तो रैंप से तो मट्टी हटाई गई ना? अरे हटाई गई तो फिर रैंप को पूरा हटाने के लिए बोला गया। ओरिजिनल डीपीआर में ये रैंप नहीं था, क्योंकि जिस दिन इस भवन का शिलान्यास
के दिन 7 अप्रैल 2022 को मेरी जो है इंजीनियर इन चीफ पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर से बात हुई थी और मैंने कहा था कि सूचना मिली है और मैं देखते भी अंदर आ रही हूँ कि यहाँ पर ड्रिलिंग हो रही है, तो पिलर और स्पैन यहाँ पर खड़ा होगा क्या? अगर ऐसा होगा तो हमारे खोड़ाओं को आने में दिक्कत होगी, क्योंकि हम लोग एक विशेष तरीके से यहाँ पर नाचते गाते लोग आते हैं और हजारों की भीड़ जो यहाँ पे होती है उनको दिक्कत होगी। तो इंजीनियर इन चीफ ने कहा कि मैडम हमें भी सरोल शोभा यात्रा की जो है पूरी जानकारी है, डीपीआर ऐसा तैयार हुआ है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई पिलर जो गेट के सामने नहीं आएगा। मगर हम तब क्या देखते हैं इस साल कि पूरा का पूरा रैंप उतार दिया गया है। कल आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप लोग का प्राथमिकी भी दर्ज हो गई? हाँ, हो गई। जो सरकार को लगा, जबकि 5वीं अनुसूची में तो आदिवासियों पे कोई केस भी नहीं बनता है अगर वो विरोध भी करे, आंदोलन भी करे। आप सीएम आए थे क्या? नहीं, सीएम का तो हमने यहाँ पर लोगों ने पहले अपनी जनमानना दर्शा दी थी कि आंदोलन चल रहा है, हम उनकी स्वागत नहीं करेंगे, अगर वो आते भी है तो हम काला पट्टा लगाएंगे। और इस व्यक्ति का तो हमने बिल्कुल ही बहिष्कार कर दिया है। ये अजय तुर्की आप लोग समझा